आपका कोई ट्रेडमार्क या ब्रांड नहीं है तो आप जेनरिक में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जेनरिक में सेल हो जाते हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जेनरिक में नहीं सेल होते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट आप जेनरिक में लिस्ट करके सेल कर सकते हो। यानी आपका ट्रेडमार्क नहीं है तो उसको जेनरिक यानी किसी भी एक अदर नेम से जो उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो जिस ट्रेडमार्क नेम का। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे कि पहला कोई प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, कोई भी मान लो कि ये, ठीक है, इसको हम एक बार खोल के देख लेते हैं किसी नेम से है या नहीं है। ये है, इसका ब्रांड का नाम है VERRY, वेरी AVE ऐसे करके है। एंड ये प्रोडक्ट दोस्तों ऐसा है कि इसको आप जेनरिक में भी सेल कर सकते हो। और यही नहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप जेनरिक में सेल कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, मान लो जैसे कि ये मिनी फ़ैन है जिसके बारे में मैंने एक बार बताया भी, आपको बताया भी था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। जो कि छोटा सा ये फ़ैन है, जैसे कि हम एक सूट उठा लेते हैं, ये तो ऑब्वियसली हो गई ब्रांड नेम का इसका कोई ना कोई। तो दोस्तों इसका ब्रांड नेम नाम है लुक मार्क स्टोर, इस नेम से ये सेल कर रहा है। तो ये एक ट्रेडमार्क है। तो दोस्तों जेनरिक ब्रांड का भी प्रोडक्ट बहुत सारा ऐसा होता है जो कि मैं बता देता हूँ आपको। जेनरिक में सिंपली करना क्या है आपको, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो तो मैं आपको अभी फ्लिपकार्ट का बता दे रहा हूँ। दोस्तों सिंपली यहाँ क्या करना है, माई लिस्टिंग में जाना है। माई लिस्टिंग में जाने के बाद दोस्तों आप आ जाओगे यहाँ, ऐड लिस्टिंग यहाँ पे लिखा रहेगा, आप ऐड लिस्टिंग पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आ जाएगा, ऐड बल्क लिस्टिंग, ऐड सिंगल लिस्टिंग। अगर हम एक नए बिगनर सेलर हैं, हम नई नई लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हम पहला ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। सिंगल लिस्टिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी आपका, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, जैसे कि आप टी शर्ट सेल करना चाहते हो, स्लीपर सेल करना चाहते हो, या जीन्स का पैंट सेल करना चाहते हो, तो यहाँ सर्च करके आपको लिखना है। जैसे मान लो मुझे सेल करना है ईयरबड, मैं ईयरबड ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली करना क्या है, आपको ईयरबड्स लिखना है। ईयरबड्स लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल एसेसरीज़, ये मोबाइल एसेसरीज़ में ही आता है। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है, आपको सेलेक्ट ब्रांड करके लिखा हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एंटर ब्रांड नेम मांग रहा है ना, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ब्रांड नहीं है यानी ट्रेडमार्क नहीं है किसी भी क्लास का, तो आप सिंपली उसको जेनरिक में भी सेल कर सकते हो। जेनरिक में दोस्तों कैसे सेल करोगे मैं बता देता हूँ। ये जो ब्रांड नेम करके लिख के आ रहा है, आपको यहाँ पे करना क्या है, कोई भी ऐसा नेम डालना है और चेक करना है कि मतलब लिस्ट करने के लिए क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। जैसे दोस्तों मेरे ब्रांड का नेम है म्यूज़िक, तो अभी मैं यहाँ देखिए दोस्तों इस पे कर रहा है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, मतलब इससे लिस्ट हो जाएगा इस नेम से। बट ये तो मेरा एक ट्रेडमार्क है, मुझे बिना ट्रेडमार्क का नेम डालना है इसके। जैसे कि दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, मैं कोई भी ऐसा नेम सोच लेता हूँ। जैसे मैं सोच लेता हूँ जूक, ZOOK, जूक। अब इसका हम देखिए दोस्तों जूक मना कर रहा है। अब जैसे हम सर्च कर लेते हैं टैग जोर, टैग जोर को भी मना कर रहा है। दोस्तों कुछ ऐसा नेम हम डालते हैं जो कि उससे हो जाए हम कुछ। तो दोस्तों इसमें हो नहीं रहा है, एक बार हम कैटेगरी कुछ दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम सिंपली क्या यहाँ पे बैक जाएंगे। जैसे मान लो हमें क्या करना है, जैसे मान लो हम मोबाइल एसेसरीज़ में अभी हम घुसे थे, हम अप्लायंस कवर में चले जाते हैं। कवर में जाने के बाद दोस्तों जैसे कि मान लो हम अभी क्या था, मैं म्यूज़िक नेम लिख रहा था बिकॉज उसका मेरे पास ट्रेडमार्क भी क्लास 9 का, तो मुझे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट जिसका, जैसे मेरे पास इसका ट्रेडमार्क नहीं है। अब हम देखते हैं म्यूज़िक नेम इसमें सर्च हो रहा है कि नहीं। तो म्यूज़िक से दोस्तों ये देखिए, जो कि ये मेरा ही ब्रांड है म्यूज़िक, बट ये क्लास 9 में, क्लास 9 उसमें आता है दोस्तों। जैसे कि मोबाइल एसेसरीज, टेम्पर ग्लास हो गया, ईयरबड्स हो गया, हेडफोन हो गया, इसके लिए होता है। बट यहाँ देखिए दोस्तों ये तो हमारा कवर का कैटेगरी है, यानी ये वॉशिंग मशीन का कवर है, इसमें तो मैंने इस ट्रेडमार्क को नहीं ले रहा। तो इसको मैं इस नेम से मतलब यहाँ भी लिस्टिंग कर सकता हूँ। ये एक जेनरिक ब्रांड हो गया मेरा, समझ लो
एक तरीके का ये ब्रांड है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेच रहे हो तो इस ब्रांड से आपका क्या होगा कि जैसे आपके प्रोडक्ट पे अच्छी विजिबिलिटी और रेटिंग आएगी तो उस पर आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल होने लग जाएगा, यानी म्यूज़िक नेम से। अब जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, एमरिच लिखते हैं एक बार और, AMRICH, एमरिच। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए एमरिच नेम से भी हम बेच सकते हैं। सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा जेनरिक में नहीं होगा, बट आप जैसे एमरिच नेम से बेच रहे हो और सामने का कोई बंदा आता है, सामने से कोई बंदा अगर आता है तो वो करता क्या है, एमरिच नेम का ट्रेडमार्क वो ले लेता है। तो सिंपली होगा क्या कि आपके यहाँ से लिस्टिंग हट जाएगी और आपकी जितनी भी मेहनत की है, आपने प्रोडक्ट बेचा है इस ब्रांड पे, तो वो आप अकाउंट से हट जाएगा। अगर सामने वाला सेल करने लगेगा तो उसके पास सारे ऑर्डर जाने लगेंगे एमरिच नेम से। तो दोस्तों फ़ायदा तब होगा तो अगर आप बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा चल रहा है, रेटिंग अच्छी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी है और ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करो कि इस नेम का ट्रेडमार्क फिर बाद में ले लो। अभी थोड़े टाइम तक वैसे ही चला सकते हो आप जब तक कोई नहीं लेता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जेनरिक प्रोडक्ट, इस तरीके से लिस्ट होता है। अब दोस्तों जेनरिक ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जैसे कि ये दोस्तों ये होता है किड्स राइटिंग पैड बोलते हैं इसको। ये दोस्तों किड्स राइटिंग पैड जो कि बच्चों का लिखने वाला होता है दोस्तों, मार्केट में बहुत ही सस्ता सस्ता आता है। यहाँ देखिए 200 रुपये का बिक रहा है। पास्ट मंथ में 5000 से भी ज़्यादा की सेल हुई है, जो कि 4 की रेटिंग है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। यहाँ देखिए 4.3 की रेटिंग है। और दोस्तों यहाँ देखिए ये कितने का बेच रहा है, 199 यानी 200 रुपये का बेच रहा है। यहाँ 4 की रेटिंग है और यहाँ 4.3 की रेटिंग है। यही प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, ये 200 का बेच रहा है, 270 रुपये का बेच रहा है। कितना फ़र्क है दोस्तों, सेम प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर का टैग लगा है। यहाँ अमेज़ोन चॉइस है, ये भी अच्छा है। यहाँ रेटिंग 4.4 की है, बट ये 125 रुपये का बेच रहा है, छोटा होगा। बट दोस्तों इसमें मार्जिन बहुत अच्छा खासा है और काफ़ी सस्ता आता है। मैं एक बार आपको इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करके दिखा देता हूँ दोस्तों, जो कि ये इतना सस्ता आता है कि आप अगर इसको सेल करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों सिंपली हम जाएंगे यहाँ इंडिया मार्ट सर्च करेंगे। इंडिया मार्ट सर्च करने के बाद हम सीधा आ जाएंगे इंडिया मार्ट की वेबसाइट में और यहाँ हम सर्च कर लेंगे। यहाँ हमारा क्या था, किड्स राइटिंग पैड, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इतना टाइम का है हमारे पास कि बार बार इसको हम सर्च करें, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये कितने का आता है, बहुत ही सस्ता आता है। किड्स राइटिंग पेड थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, बट आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो में अपने एक नंबर डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो। वो डायरेक्ट होलसेल बेचते हैं, यानी चाइना से मंगाते हैं, आपको बहुत सस्ता दे देंगे। बट आपको 1-2 पीस नहीं मिलेगा, कम से कम 10 पीस लेना पड़ेगा तो ही मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। वो चाइना से मंगाते हैं, वहाँ से आप सेल करके उनसे बात करके आप ले सकते हो। उनकी दुकान करोल बाग में है, करोल बाग गफ़ार में। उनके पास बहुत सारे ऐसे मोबाइल एसेसरीज़ के प्रोडक्ट होते हैं। आप उनकी दुकान पे विज़िट करोगे, यानी रवि नाम है उनका, आयुष ट्रेड नाम से उनकी दुकान है। RS ग्रुप नेम है उनका, उनके मतलब ग्रुप का नेम है RS ग्रुप। बट दोस्तों यहाँ पे सर्च करने पे नहीं आ रहा, आई थिंक कुछ और नेम होता हो इसको, किड्स राइटिंग पेड। मैंने कुछ और सर्च नेम किया, ये देखिए दोस्तों आ गया। इसका थोड़ा डिफरेंट नेम है, मैंने कुछ और लिखा है। यहाँ देखिए दोस्तों कितने का बिक रहा है, 43 रुपये, 50 रुपये, 50। ऐसे दोस्तों मतलब 5-7 रुपये, 10 रुपये आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा, सेम ही है। और मैं दिखा देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा था, वो इसमें है, यानी आयुष ट्रेड नेम से होता है उनका। SM ट्रेडर ये भी नहीं है दोस्तों, आराध्या एंटरप्राइजेस ये हो सकता है दोस्तों, आई थिंक उनका, क्योंकि वो मार्केट में सबसे सस्ता वही बेचते हैं। उनसे सस्ता शायद ही मार्केट में कोई बेचता हो, क्योंकि उनसे सस्ता तो मैंने देखा है कोई बेचता ही नहीं है। तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सस्ता होता है। और दोस्तों सस्ता इसलिए वो बेचते हैं क्योंकि चाइना से वो खुद मंगाते हैं, यानी चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ हम देख लेंगे 43 रुपये की अगर आप ख़रीद रहे हो
और ये प्रोडक्ट यहाँ पे कितने का बिक रहा है, 200 रुपये का बिक रहा है, 250 रुपये का बिक रहा है। तो दोस्तों यहाँ 200 रुपये का बिक रहा है, 250 रुपये का बिक रहा है और 50-50 रुपये का आप ख़रीद के ला रहे हो, तो कितना अच्छा खासा मार्जिन है इसमें। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों, हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे किड्स जंपिंग। जंपिंग रस्सी होती है, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी को इंग्लिश में मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, रस्सी लिख देते हैं हम, आ जाएगी, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। यहाँ देखिए, देखो 4.4 की रेटिंग, 4.1। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और रेटिंग भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा ये महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता आता है। यहाँ 250 रुपये 200 रुपये का बिक रहा है, आप देख रहे हो, और अच्छी खासी सेल हो रही है इस प्रोडक्ट की। यहाँ दोस्तों हम एक बार सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ देखेंगे कितने का हमें यह प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्ट था हमारा LCD राइटिंग पैड फॉर किड्स टेबल बोलते हैं, इसमें 6.5 इंच का, 7 का भी होता है, 8.5 इंच का भी होता है। तो दोस्तों इस पर हम एक बार सर्च करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कितने की आ रही है, 60 रुपये की। देखिए दोस्तों सेम प्रोडक्ट यहाँ 60 रुपये का मिल रहा है, 60 रुपये का मिल रहा है। और अमेज़ोन पे कितने का मिल रहा था ये प्रोडक्ट, आप देखोगे 200, 250, 200, 250, यानी 60 रुपये का आप लाके 200, 250 का बेच रहे हो। 80-90 रुपये अच्छा खासा एक प्रोडक्ट पे आपका मार्जिन निकल रहा है। और मान लो हर रोज़ के आप कम से कम 30 से 40 प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो भी आपका अच्छा खासा बच जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, अगर आप एक दिन में कम से कम 60 रुपये अगर आप एक प्रोडक्ट पे अगर अपना मार्जिन रखते हो, तो आपका कितना बचेगा अगर 60। और दोस्तों इसमें शिपिंग में भी कुछ नहीं लगना, आपका ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपका टूटने का भी डर नहीं रहता। और शिपिंग में इतना छोटा प्रोडक्ट बबल रैप लपेट के एक डिब्बे में डालो छोटे से, और डिब्बा भी आपको कोई इसके साइज़ का नहीं बनाना है, डिब्बा आपको ऐसा लेकर आना है, एक आता है रोल टाइप का जो कि बबल रैप लपेटो और गत्ते में डालो, टेप मारो, सिंपली दे दो बार कोड लगा के। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप कम से कम अगर आप 60 रुपये मार्जिन रख के हर रोज़ का 30 से 40 प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपका कितना बच जाएगा। तो दोस्तों मिनिमम अगर आप 60 रुपये भी इसमें मार्जिन रखते हो, वैसे मार्जिन आपका इसमें अच्छा खासा बचेगा, 80 रुपये 70 रुपये, बट आप मिनिमम 60 रुपये भी रखते हो तो आपके पास बहुत तगड़ी सेल आने वाली है। और एक दिन में कम से कम आप ज़्यादा नहीं बेचोगे, लालच भी नहीं करोगे, आप 30-40 प्रोडक्ट यानी 40 प्रोडक्ट भी बेच देते हो। तो दोस्तों एक दिन 2400 रुपये का आपका प्रॉफिट खड़ा है, समझ लो इसमें सिर्फ एक दिन का 2400 रुपये। अब दोस्तों इसको हम 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हमें 30 दिन तो इसको सेल करना है। ऐसा तो है नहीं आज सेल किया फिर 5 दिन बाद, हर रोज़ ऑर्डर्स आते हैं, हमें हर रोज़ पैक करके देना है। दोस्तों 72,000 रुपये महीने का हो गया आपका, सिर्फ एक प्रोडक्ट से मैंने बताया। और बाकी दोस्तों मैं अगर दिखाऊं, ये जो बच्चों का मैं इसका दिखा रहा था, जो राइटिंग पेड होता है, किड्स राइटिंग पेड, दोस्तों ये अगर इस पर भी अगर आप ये भी आपने देखा है 43 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये का मिलता है, और ये भी ऐसी सेम रेट में बिक रहा है 150, 200, 250 रुपये का। अगर इसमें भी आप 50 रुपये मार्जिन रख के बेचते हो हर रोज़ का, इसको भी आप 30 पीस भी निकाल देते हो, तो दोस्तों 1500 रुपये एक दिन का हो गया, और आपका 30 दिन का जोड़ते हैं तो 4500 ये हो गया। और आप सिर्फ दो ही चीज़ बेचते हो, यानी वो किड्स जंपिंग वाली रस्सी और ये 45,000 रुपये महीने का ये हो गया। और 72 उसमें हो रहा था, तो चलो छोड़ो 72 हम भी जोड़ेंगे, 70 ही जोड़ लेते हैं दोस्तों, 70,000। यहाँ देखिए दोस्तों 1 लाख सीधा 1,15,000 आपका बच रहा है। आप 15,000 अगर आप हटा दो तब भी आपको महीने का 1 लाख रुपये आराम से बच जाएगा। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में इतना सस्ते मिल जाते हैं ये, और आप सेल करके काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। बाकी दोस्तों अगर आपको मैं ले चलता हूँ अपने चैनल पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि आपको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये है मेरा चैनल सेलर मार्केट करके, मेरे चैनल का नेम है सेलर मार्केट। अगर आप सेलर मार्केट लिख कर भी मेरा चैनल नहीं आता, बिकॉज अभी नया चैनल है, तो आप इस पर @सेलर मार्केट लिखोगे तो आ जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल में मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है, जैसे कि जेनरिक वर्सेस ब्रांड प्रोडक्ट, इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेचते हो और ब्रांड प्रोडक्ट बेचते हो, तो दोनों में कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हो, कितना लॉस कर सकते हो, क्या हो सकता है, मैंने ये चीज़ें बताई है। बाकी दोस्तों मैंने कुछ ऐसा बताया कि
10 गुना मार्जिन आप लेकर बेच सकते हो दोस्तों। और ये सब चीज़ें छोड़िए दोस्तों, मेन टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं अभी। जैसे कि दोस्तों मैंने दिखाया है कि एआई प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, यानी एआई से आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हो, एआई से आप फ़ोटो कैसे बना सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का आपको सेल करना है। अगर गूगल से कोई फ़ोटो उठाते हो, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करते हो, तो दोस्तों वहाँ होता क्या है, कई बार वो फ़ोटो नहीं लेता है, वो फ़ोटो कॉपीराइट। तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि एआई से आप फ़ोटो कैसे बना सकते हो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग के लिए कॉपीराइट फ्री फ़ोटो। तो दोस्तों जल्दी से जाइए मेरी वीडियो में देखिए, मैंने सारी वीडियो बना रखी है। और आपको दोस्तों नहीं पता कि ऑर्डर्स ज़्यादा कैसे आते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, कीवर्ड्स कैसे डालते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, मैंने दोस्तों सारी चीज़ें बता रखी है। एआई के थ्रू आप कर सकते हो, और मैंने करके दिखाया है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप देखते हो, आपके प्रोडक्ट मतलब देखने में गंदे लगते हैं, फ़ोटो आप अच्छे से नहीं क्लिक कर पाते हो, तो वो प्रोडक्ट भी एकदम प्रीमियम लुकिंग हो जाती है, गुड लुकिंग हो जाती है उस प्रोडक्ट की, जो कि एकदम देखने में यूनिक लगने लगता है वो प्रोडक्ट। पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, प्रोडक्ट अगर आप अच्छा फ़ोटो डाल रहे हो प्रोडक्ट का, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोटो ही अच्छा होना चाहिए, सामने वाले कस्टमर के पास पहुँचे तो उसको ना पसंद आए, प्रोडक्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आइटम अच्छा होगा तभी कोई बंदा आपके प्रोडक्ट पे अच्छी खासी रेटिंग करेगा और उस पर कमेंट्स अच्छा डालेगा। तो क्या होता है, अगर अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट नया नया अकाउंट देखता है, उस पर अच्छे खासे मतलब रेटिंग आ रही है और कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ बेस्ट प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में, कुछ भी ऐसा वैसा, तो उसको क्या करता है, कोई भी सर्च मारता है तो सबसे सामने लाता है टॉप पे। तो टॉप पे अगर आपका प्रोडक्ट आता है, तो सिंपली अगर प्रोडक्ट आपका टॉप पे आएगा तो उसी पे ही क्लिक्स ज़्यादा आएंगे, क्लिक्स ज़्यादा आएंगे तो सेल ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस पर आपके कमेंट पे सीधा मतलब जवाब दूंगा, बताऊंगा क्या आपको कैसे क्या करना है। बाकी दोस्तों मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।